आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनेंगे, आज के समाचार में हम लोग सुनेंगे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से विपक्षियों को करारा जवाब दे रहे हैं, सदियों से गुलामी के जंजीर तोड़ रहे हैं, वह सब सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं। सदियों से देश का नाम भारत है, इसकी संस्कृति अहमियत है। अंग्रेज़ों ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम इंडिया कहना शुरू किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। सांस्कृतिक वजहों से संविधान सभा में देश का नाम सिर्फ भारत रखने को लेकर तीखी बहस हुई थी, लेकिन इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। इस सभी के बीच प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से न्योता भेजने में कदम उस समय उठा है जब माननीय प्रधानमंत्री यानी सरकार ने हमारे देश के गुलामी की कई जंजीरों या निशानी को मिटाने का काम किया है। पहले राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया। पहले रेड क्रॉस का नाम अब लोक कल्याण मार्ग है। पहले नेवी के झंडे में संत जॉर्ज क्रॉस का था, अब नेवी के झंडे में सत्यमेव जयते हैं। पहले जहां किंग जॉर्ज ऑफ की मूर्ति थी, अब वहां कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। ऐसे में सवाल यह कि विपक्ष के इन दावे में कितना दम है कि इंडिया गठबंधन से मोदी डर गए हैं और देश के संविधान पर चोट कर रहे हैं। सुनिए विपक्ष के नेता क्या क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं विपक्ष के नेता को। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये तो देश के साथ गद्दारी है। T20 লাঞ্চে না ডিনারে সাথে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান, কিন্তু ইন্ডিয়ার নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इतना बुरा लगते कि राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए सिवा, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस, लॉर्ड आरविंद पहले इसका बासिंदा, माउंटबेटन तो सारे अंग्रेजों की, ये वाइसरॉय हाउस, आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले, और जरूरत पड़े तो
गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। देखिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई। पूरी A to Z पूरी इंडिया अलायंस सामने आकर खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार पर हमलावर है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है, एक पहचान है। ये भावना आज ही अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट में झलकी। उन्होंने लिखा, बस भारत माता की जय। इंडिया की जय हो सकती है क्या? नहीं, भारत माता की। कैमरा सेट कर दो, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? महारानी दुर्गावती की जन्मभूमि में आवाज ऐसी चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। कमल फूल की सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे बापू, यानी बापू कथावाचक अवर हैं, जिन्होंने जमकर स्टालिन, उदय स्टालिन पर बरस रहे हैं। आइए सुनते हैं बापू जी का यह वक्तव्य। एक मंत्री अभी कल परसों बड़ा बेहुदा एक वक्तव्य दिया है, सनातन धर्म का समूल नाश, ये उसका एजेंडा। डीएम के वर्तमान सरकार का वो मंत्री है उदयनिधि स्टालिन, और ऐसा नहीं कि धोखे से उसने कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया जिसका मूल जो शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था। उसमें बाकायदे वो लिखकर लाया था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो है सनातन धर्म का समूल नाश। और ये कौन बोला? वर्तमान सरकार तमिलनाडु का एक मंत्री। और आपको मैं याद दिलाऊं, अभी जो मोदी सरकार के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, केरल से लेकर के कश्मीर तक, अपोजिट पार्टियां, इन सब ने मोदी सरकार को पराजित करने के लिए एक गठबंधन बनाया है इंडी अलायंस के नाम से, जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो INDIA। ये उसका घटक दल है और उसका ये मंत्री। अभी मुंबई में एक बैठक हुई है इस पार्टी की, ये सारे गठबंधन जितने भी पार्टियां हैं, और इसके ठीक 24 घंटे बाद दक्षिण भारत की ओर से ये वक्तव्य आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के उस बैठक में क्या एजेंडा रखा गया होगा। इनके निशाने पर देश का विकास नहीं है, इनके निशाने पर सनातन धर्म का विनाश करना है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी भारत के युवाओं को और भारतीय सभी माताओं, बहनों और भाइयों से प्रार्थना है कि यदि सनातन धर्म के मानने वाले हैं आप सब, तो कृपया भूल करके भी ऐसी गलती न करना कि देश की सत्ता इन मूर्खों के हाथ में आ जाए जो सनातन धर्म का समूल नाश करने की भावना रख रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टी एक हो गई है और इन सारी पार्टियों में आप देखो सभी के निशाने पर सनातन धर्म है, चाहे वो सपा हो,
चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो। शायद आप लोग भूल गए होंगे, कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता ने भगवान राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई थी कि राम जी काल्पनिक थे, राम सेतु ये सब व्यर्थ की बातें। आम आदमी पार्टी के भी एक नेता ने कुछ समय पहले वक्तव्य दिया था कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना ये सब बेकार की बातें हैं, नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे लोग देश की सत्ता के लिए लालायित हैं और इन लोगों के निशाने पर केवल और केवल हमारा सनातन धर्म है। मैं उस तमिलनाडु के उस मंत्री को कहना चाहूंगा कि जो सनातन धर्म के समूल नाश की कल्पना कर रहा है, एक जमाने में उसी दक्षिण की ओर से रावण ने भी यही कल्पना की थी, सनातन धर्म के समूल नाश की। परिणाम क्या हुआ? उसके खानदान में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, उस रावण का ही समूल नाश हो गया। मैं ऐसे उदयनिधि को कहना चाहूंगा, यदि ऐसी कल्पना लेकर तुम चल रहे हो तो आने वाले समय में, उस वक्त भगवान राम स्वयं आए थे और इस वक्त भगवान राम अयोध्या में मंदिर के रूप में विराजित हैं। मंदिर में साक्षात भगवान राम विराजित होने वाले। आने वाले समय में तुम्हारा भी क्या हश्र होगा ये भविष्य बताएगा। कंस सनातन धर्म का समूल नाश करने की भावना रखा था, परिणाम क्या हुआ? उसी का सर्वनाश हुआ। हिरण्यकश्यप, इन जितनी आसुरी शक्तियों ने सनातन धर्म के नाश की भावना रखी, खुद वो ही मिट गए। और आश्चर्य की बात ये कि ये सारे के सारे दल एक जगह होकर के दलदल बन गए। सारी विपक्षी पार्टी, और सबके निशाने पर राष्ट्रहित की भावना नहीं है। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए ये भावना लेकर के चल रहे हैं लोग। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने स्पष्ट कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिस महापुरुष के भीतर राष्ट्र की उन्नति की भावना है, दुनिया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और ऐसे लोग पराजित होंगे और इनका ही सर्वनाश होगा। मैं राष्ट्र के लोगों को प्रार्थना कर रहा हूं, भूल करके भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता न देना जिससे हमारे सनातन धर्म को खतरा हो। मैं तो पूरी दुनिया में जा रहा हूं, देश विदेश हर जगह जा रहा हूं। विदेश की धरती पर आज जब ये कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो भारतीय नाम सुनते ही विदेशियों के कान खड़े हो जाते हैं। और क्या आदर की भावना आती है। ये आज ये भारत की स्थिति कहां से किस ऊंचाई पर पहुंचा है हमारा भारत। वैश्विक स्तर पर, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, विकास की विकसित स्थिति को देखा जाए, भारत कहां से कहां पहुंचा है। और पिछले 60-70 वर्षों में इन सारे दलदलों ने मिलकर जो देश की सत्ता चलाई, उसमें भारत की क्या स्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। इसलिए ऐसे मूर्खों के हाथ में, जिनके दिल में सनातन धर्म के प्रति इतनी नफरत भरी, ऐसे लोगों के हाथ में कभी भी देश की सत्ता नहीं आनी चाहिए। ये तो भल मानो भगवान की कृपा हुई और हमारे देश को संभालने वाला एक महापुरुष आया। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी कड़वी बातें, अभी सपा पार्टी का एक नेता अपने आप को नेवला कहता था और लगता भी नेवले की तरह है, ब्राह्मणों पर, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर ऐसा जहर उगल रहा है। और ये ख्वाब देख रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर हम बैठेंगे। जिसकी विचारधारा ये है, ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता आ गई तो हमारे सनातन धर्म का क्या असर करेंगे उसका हमको अंदाजा भी नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन,
व्यासपीठ कभी भी राजनीतिक वार्तालाप नहीं करती है, लेकिन जब बात राष्ट्र की आए और हमारे सनातन धर्म की आए तब बोलना जरूरी हो जाता है। तब मौन रहने का मतलब है इनके अपराध को बढ़ावा देना। मेरा स्वभाव नहीं इस तरह से मैं बोलूं, लेकिन जब सनातन धर्म की बात है तो ऐसे गद्दारों के हाथ में कभी भी देश की बागडोर नहीं आनी चाहिए। उसी दक्षिण आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के विषय में माननीय राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। अपने सभा को संबोधित कर रहे हैं और बहुत ही ओजस्वी बात बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के विषय में अपना तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया। उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। मतलब सोचते हैं कि अदानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। आपने देखा होगा कल दो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी। शर्म की बात है, कहानी में लिखा था $1 बिलियन हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। पूरा देश समझ रहा है, सिस्टम बहुत आसान, बहुत सिंपल है। पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापस आता है और उसी पैसे से अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट, अब यहां पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके धारावी में तमाशा करेंगे। देखिए, मतलब इनको धारावी क्या है, धारावी के लोग कैसे हैं, इनको ये अभी तक समझ नहीं आई बात। ये थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी इनको समझा देगी कि धारावी है क्या। जो सच्चा हिंदुस्तान है, जो जमीन का हिंदुस्तान है, जो गरीबों का हिंदुस्तान है, ये सोचते हैं उसको मिटाया जा सकता है। नहीं मिटाया जा सकता, गलत फहमी में है। थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूं। लोग कहते हैं, मीडिया में कहते थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी की पिटाई किसने की? उनको वहां साफ किसने किया? यहां पे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है? हमारी पार्टी तो नहीं टूटी ना।
हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, आप विचारधारा की पार्टी हो। मैं आपको बताता हूं, आप विचारधारा की पार्टी हो। विचारधारा की पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फर्क होता है? अगर हमने आप में से खून निकाला, आपके हाथ में से निकाला, आपके आप में से निकाला, तो उस खून का टेस्ट करेंगे हम, तो उसमें डीएनए एक ही मिलेगा। और वो किसी से डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। उसको 2-3 लाठी मारो, वो कहता है भैया और मारो मुझे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। और ये आप चाहो ना चाहो, ये आपका खून है। वही ये बब्बर शेर की पार्टी है। इसमें शेरनियां भी है, इसमें शेरनियां भी है, मगर बब्बर शेर भी है। और ये किसी से डरते नहीं है। मैंने देखा है ये डर किसको लगता है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। और जीतेगी क्यों? ठीक है, सीनियर नेताओं की जगह होती है, तो आप जानते हो होती है ना, मगर हमारी पार्टी को हमारा कार्यकर्ता जिताता है। और अगर इस पार्टी में एक कमी है जिसको सही करना है, तो जो कार्यकर्ता हमारे लिए खून पसीना देता है उसको सबसे पहले रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे बीच में जो रिश्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, मैं हूं, कार्जी है, हमारा रिश्ता दूसरा है। बीजेपी का रिश्ता दूसरा है, आरएसएस का रिश्ता दूसरा है। हमारा जो रिश्ता है प्यार का, मोहब्बत का, पारिवारिक रिश्ता है। और हम नफरत के साथ, हिंसा के साथ काम नहीं करते हैं। हम अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए, मौका मिल जाए, 1 सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आप देखना, पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले। पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे।
उनको जिंदगी जीना नहीं आता। वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आप में से लोग थे, मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? मैंने पूछा, 110 120 लोग थे। एक लड़के ने हाथ उठाया। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया? कहता है हाँ। मैंने कहा क्यों? पापा और माँ, मेरे पापा और माँ मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए भैया आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? सारे हाथ उठा देंगे, कैसे भागे? फिर पूछना भैया वापस कितने गए? एक हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उनके दिल में नफरत है। अब बड़ी मुसीबत है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब अगर नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हो, मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है? थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये आपका काम है, प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे यहाँ मौका मिला है बात करने का, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मैं माँ से, प्रियंका से बात करता हूं, वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूं, परिवार से बात कर रहा हूं। और आप लोगों के बिना, मैं बता देता हूं, आप लोगों के बिना ये पार्टी नहीं चल सकती। आपके ड्रामे भी होते हैं, वो भी मैं जानता हूं। हर परिवार में कोई रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ड्रामा कर लेता है, वो हमारा सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है। मगर चुनाव के समय मिलकर काम करना है, ठीक है? और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। ये कांग्रेस पार्टी का, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, मुझे बात समझ आ गई। ऐसा ही छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़।
देखते रहिए MSJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MSJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।